So we have chapter 6 visual work. Example 3. Four equal uniform rods are smoothly jointed to form a rhombus ABCD. ये rhombus है हमारे पास ABCD, which is placed in a vertical plane with AC vertical and A resting on a horizontal plane. विच इज़ प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन. ये हमारे पास किस में पड़ी हुई है? एक वर्टिकल प्लेन में पड़ी हुई है. इस तरह वर्टिकल प्लेन जिस तरह होता है उसमें पड़ी हुई है. और ए सी हमारे पास क्या है? वर्टिकल है. ओके. द रोम्बस इज केप्ट इन शेप विद द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा बाय अ लाइट स्ट्रिंग ज्वाइनिंग बी एंड डी. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये एंगल हमारे पास जो है बी ए सी है, उसमें ये वाला जो दरमियान वाला होता है ए, वो होता है हमारे पास थीटा बाय अ लाइट स्ट्रिंग ज्वाइनिंग बी एंड डी. ये हमारे पास एक लाइट स्ट्रिंग है जो कि बी और डी को आपस में क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है. फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसके अंदर हमने टेंशन फाइंड करनी है कि जो जिसने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है. सो हेयर इज़ आवर डायग्राम. A, B, C, D are rhombus in which AC is vertical and BD are light string. और इस लाइट स्ट्रिंग में हमने क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करना है. ओके. So we have four equal uniform rods are smoothly jointed in the form of rhombus ABCD. ये फोर जो हमारे पास रोड्स हैं ये इक्वल हैं लेंथ में और यूनिफॉर्म हैं. Which is placed on a vertical plane and the AC vertical, A resting on horizontal plane. Okay. Now we have ये A हमारे पास horizontal plane में किस तरह लाई करता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक horizontal plane है. ठीक है. ये जैसे कि ये अब हमारे पास एक horizontal plane है और ये इसके ऊपर हमारे पास क्या है? rhombus है. तो ये हमारे पास C है जो इसके ऊपर वाली, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? A. तो A हमारे पास कहाँ पर लाई कर रहा है? horizontal plane पर लाई कर रहा है. ठीक है. सी और ए, और बाकी जो बी और डी वो इस साइड पर है, दोनों साइड पर. इसी तरह देखें ये ए हमारे पास हॉरिजॉन्टल पर लाइन लाई कर रहा है और सी ए क्या है? वर्टिकल है. हमारे पास एंगल ए गिवन है, एंगल बी ए सी थीटा, यानी कि बी ए सी हमारे पास क्या गिवन है? थीटा गिवन है. इफ़ टी बी द टेंशन इन स्ट्रिंग बी डी के दरमियान जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन हमारे पास क्या है? टी लेट करते हैं. इफ़ एल बी द लेंथ ऑफ ईच रोड, हर रोड की जो हमारे पास लेंथ है वो क्या है? एल है. Equation. So we have equation of visual work is minus 4w delta AG minus T delta BD equals to 0. तो हमारे पास यहाँ पर जो विजुअल वर्क होगा वो क्या होगा कि जो वेट एक्ट कर रहा है G पर, सेंटर ऑफ रोम्बस, और जो टेंशन एक्ट कर रही है इस पर BD पर, इन ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो वी हैव माइनस 4w डेल्टा ए जी एंड माइनस टी डेल्टा बी डी इक्वल्स टू 0, वेयर w इज़ द वेट ऑफ ईच रोड. w हमारे पास हर रोड का वज़न है. एंड 4w इज़ वेट ऑफ 4 रोड्स विच एक्ट एट g, वेयर g इज़ सेंटर ऑफ रोम्बस, यू कैन से. The point of intersection of diagonals AC, and from figure AG equals to L cos theta and BG equals to L sin theta. How we can say that? Because we have this triangle, so we need AG and BD. So we have this right triangle AGB और हम इसे यहाँ पर बना चुके हैं AGB. ये हमारे पास थीटा है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ये हमारे पास थीटा है, इसकी अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है. तो वो परपेंडिकुलर है, ये बेस है. हमें बेस चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? cos थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो वी नीड बेस. तो ए जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एल cos थीटा. और इसी तरह हमें चाहिए बी डी. तो बी डी किस से मिलकर बनाए? बी जी से. और बी जी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? इस ट्रायंगल से हम फाइंड कर सकते हैं बी जी सी. तो हमने इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लिया बी जी सी. दिस विल थीटा
सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बेस। तो हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा। सो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो बी जी हमारे पास क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो हमारे पास बी डी क्या है, 2BG है, तो ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। So we will put these values of A, G and BT in equation of visual work, which will be like this. So we will apply delta, as delta is the arbitrary infinitesimal angular displacement. Delta is like derivative we can say, but some different. So delta of L cos theta, we have L sin delta theta. At cos theta का जो delta होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, डेरिवेटिव की तरह जिस तरह हम लेते होते हैं। तो माइनस साइन थीटा और माइनस से कैंसिल कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसके साथ जो 2L साइन थीटा, 2L तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, इसी तरह आएगा, और जो साइन थीटा होगा उसका क्या आ जाएगा, कोस थीटा डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा दोनों में कॉमन है तो हम उससे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। उसके बाद डेल्टा थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 एज डेल्टा थीटा इज़ आर्बिट्रेरी इन्फिनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल let this equals to 0, it will go opposite side of equal, so these will be cut down and 2W sin theta equals to T cos theta. We need to find T, so T remain here and 2W equals to sin theta by cos theta, and as we know sin theta is equal sin theta by cos theta equals to 2W tan theta. Okay, now we have example 5. 6 equal rods AB, BC, CD, DE, EF and FA are each of weight W and are freely jointed at their extremes so as to form a hexagon. So we have 6 rods and they have weight W and they are jointed to form a hexagon. The rod AB is fixed in a horizontal position and the middle point of AB and DE are jointed by a string. Prove that its tension is 3W. So we have to prove that this tension will be 3W. Okay, so let's start. We have this diagram. W is weight of each rod. So weight of each 6 rod is 6W, which acts at G, center of hexagon ABC. We have 6 rods, each have weight W, so it acts at center G. So there will be the weight 6W. Okay. So let we have M1 M2 distance equals to 2y, then M1G equals to y. How? This M1 M2 equals to 2y, so the half distance will be y. There M1 M2 be midpoints of rod A, B and D respectively as given in question. So we have M1 M2 be the string. So the equation of visual work will be 6W, as we have weight at G, delta M1G माइनस टी डेल्टा M1 M2 इक्वल्स टू 0। जो हमारे पास वेट एक्ट कर रहा है जी पर, वो हमारे पास कौन सा एक्ट कर रहा है, M1 से G तक, और जो हमारे पास टेंशन है वो कहाँ पर एक्ट कर रही है, M1 से M2 तक। सो वी विल टेक दैम M1 से G एंड M1। ये हमारे पास क्या है, 2y, और ये हमारे पास क्या है, y। जब 2y करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, और ये डेल्टा y रह जाएगा। डेल्टा y को हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर आ गया 6W/2t। delta y not equals to 0 as our delta y is infinitesimal vertical displacement. So 6W minus 2t equals to 0, 2t remain here and 6W, t equals to 3W. To cancel the 6, in question we have to prove that t equals to 3W. So we prove here.